Hello friends, a great welcome to my channel. I hope all of you are doing fine and today we are here to cover a very popular Canadian novel The Tin Flute written by Gabrielle Roy. गैब्रियल रॉय की ये पहली नॉवेल थी और टाइटल को अगर हम कन्वर्ट करें लिटरली तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड हैंड हैप्पीनेस। सेकेंड हैंड हैप्पीनेस नाम कैसे जस्टिफाई करता है वो आप सब मुझे पढ़ने के बाद कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही क्लासिक कैनेडियन फिक्शन है। इसको पढ़ने के बाद एक कथारसिस का फीलिंग आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। कंपैशन, एम्पैथी, मॉन्ट्रियल में पॉवर्टी की लाइफ, इग्नोरेंस की लाइफ और फीमेल्स की लाइफ स्पेसिफिकली एक स्लम एरिया में मॉन्ट्रियल कनाडा का फेमस पार्ट है ये, किस तरीके की हुआ करती थी दैट वी विल कम टू नो हियर। गैब्रियल रॉय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फ्रेंच कैनेडियन लिटरेचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रही हैं 1909 टू 1983। सेटिंग है मॉन्ट्रियल की सेंट हेनरी जो कि अपने इस्लामी एरियाज के लिए पॉपुलर है और सिर्फ 4 महीने की सेटिंग से फरवरी 1940 से लेकर मई 1940 तक का और पूरी सोसाइटी पर स्पेसिफिकली पुअर्स पर क्या इम्पैक्ट आया है ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर का, ऑन गोइंग ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन वॉज नॉट एक्चुअली ऑन गोइंग, ग्रेट डिप्रेशन का हम जो एंडिंग ईयर मानते हैं दैट इज 1939, लेकिन फिर भी इम्प्रेशंस बने रहते हैं। ऐसे नहीं कि आज डिप्रेशन खत्म हुआ और कल सबको जॉब मिल जाएगी। तो ग्रेट डिप्रेशन के आफ्टर इम्पैक्ट चल रहे थे। दुनिया का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न कह सकते हैं हम इसे आज तक हिस्ट्री में। लेट अस गेट एक्वेंटेड विद द कैरेक्टर्स वन बाय वन। हमारी प्रोटैगनिस्ट का नाम है फ्लोरेंटीन। फ्लोरेंटीन लिकेस 19 ईयर्स की एक लड़की है जो कि 5 and 10 नाम के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करती हैं। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती हैं। उनकी मदर का नाम है रोज एना और फादर इजेरियस। रोज एना घर पर बच्चों की देखभाल करती है, बहुत सारे बच्चे हैं। इवन एट प्रेजेंट शी इज प्रेग्नेंट। And Azarius is always in and out of jobs और किसी ना किसी हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं। इसी वजह से जो भी उनकी जॉब चल रही है उसमें उन्हें अनहैप्पीनेस नजर आती है। एंड देयर आर मेनी किड्स एट होम। देखिए, सबकी लाइफ में एस्पायरेशंस होती हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर करेंगे। फ्लोरेंटीन की लाइफ में भी यही एस्पायरेशन और इसी को फुलफिल करने के लिए शी फॉल्स इन लव विद अ पर्सन जॉन जो कि एम्बिशियस हैं, वेल्दी हैं, मैकेनिस्ट इलेक्ट्रीशियन हैं। जॉन अग्री हो जाते हैं फ्लोरेंटीन को डेट करने के लिए और उन्हें ऐसा लगता है कि इफ आई डेट सम गर्ल, मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ही इज नॉट एक्चुअली इन लव विद हर। ही क्विकली गेट्स टायर ऑफ द कनेक्शन और अपने एक फ्रेंड से फ्लोरेंटीन का इंट्रोडक्शन अपने एक फ्रेंड इमैनुअल से करवा देते हैं। इमैनुअल जो कि एट प्रेजेंट लीव पर हैं बट इज अ सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर। अब दिस इमैनुअल पर्सन फॉल्स इन लव फ्रॉम हेड टू टो विद फ्लोरेंटीन। फ्लोरेंटीन को देख के उन्हें प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार। और हम जानते हैं कि जॉन ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हैं फ्लोरेंटीन से और फ्लोरेंटीन की ये सिचुएशन है कि मोर दिस पर्सन डिस्कार्ड्स हर, मोर वीक शी इज बीइंग डे बाय डे वल्नरेबल हो जाती है। नॉवेल का टर्निंग पॉइंट आता है जब जॉन सेक्सुअल अटैक कर देते हैं फ्लोरेंटीन पर, विच रिजल्ट्स इन हर बीइंग प्रेग्नेंट विद जॉन्स चाइल्ड और वो एस्केप करती हैं फॉलन विमेन के एक टैग से, कैरेक्टरलेस विमेन के एक टैग से। अब उन्हें एस्केप करना है। जॉन तो उनसे शादी करेंगे नहीं। शी मैरिज इमैनुअल हु प्रोमिसेस टू सपोर्ट हर। अब थीम देखिए अपनी स्टोरी की। फेमिनिन कंडीशन हमें नजर आती है, फीमेल्स की क्या कंडीशन रही है। फ्लोरेंटीन जो कि इंडिपेंडेंट थी, वेट्रेस की जॉब कर रही थी एक स्मॉल डाइनर में ही सही, बहुत स्किनी है, एल्डेस्ट है ऑफ 8 सिबलिंग्स लेकिन पुअर नरिशमेंट है। उनके फादर देखिए टैक्सी ड्राइवर हैं एंड ही इज इन एंड आउट ऑफ जॉब, काफ़ी वेल मीनिंग और काइंड है, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द फैमिली। फैमिली में सबसे बड़ी ट्रबल है कि फीमेल्स को कुछ समझा ही नहीं जाता है। इवन इफ शी इज डूइंग द जॉब शी इज नॉट रिस्पेक्टेड एज मच एज शी शुड हैव बीन। और उनकी मदर देखिए रोज एना, शी इज अगेन विद अ चाइल्ड, 13th प्रेगनेंसी ऑफ अ यंग लाइफ, शी इज इन 40s। Three of her children had already died during infancy and 8 siblings of Florentine are already dead। तो फीमेल्स की कंडीशन किस तरीके से एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली जाती थी बाय दी सोसाइटी, बाय दी पीपल, बाय दी हस्बैंड एज वेल।
13th time pregnancy, no one thought about it. इंडिविजुअली कैसी कंडीशन है इन दोनों मदर डॉटर की, रोज एना और उनकी डॉटर, इंडिविजुअली भी यूनिवर्सली भी। रोज एना आइडेंटिफाइज विद द विमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिनको बहुत फर्क पड़ा वर्ल्ड वॉर की वॉर से। रॉय ने, हमारी राइटर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया रोज एना के रोल का इन द हाउस होल्ड, उसमें कितनी फेमिनिस्ट अंडरटोन्स है। रोज एना एक तरीके से पूरी दुनिया में होने वाले वायलेंस की विक्टिम है, with a husband who is unemployed. कितनी stereotypical story है, husband unemployed, still so many kids, and still the women body is being disturbed every now and then with a new pregnancy. Poverty उनको फोर्स करती है टू लुक फॉर अ न्यू हाउसिंग एवरी सीजन, एंड उनका कैथोलिक फेथ भी कहीं ना कहीं हिल जाता है, जो कि उन्हें फॉरबिड करता है फ्रॉम यूजिंग बर्थ कंट्रोल। अब एक तरीके से उनके ऊपर एक यूनिवर्सल प्रेशर भी है, बर्थ कंट्रोल शुड नॉट बी डन एज पर दी योर रिलीजियन, बिकॉज बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो किस तरीके से फिजिकली इमोशनली उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय द सोसाइटी, बाय द पीपल, बाय द हस्बैंड, और वही एक्सप्लॉयटेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्लोरेंटीन की लाइफ पर। पुअर्स की लाइफ देखिए किस तरीके से दिखाई गई है, बिल्कुल स्टीरियोटिपिकल वे में। इतने पुअर हैं कि रोजाना को हर साल एक नई लॉजिंग की तलाश रहती है, एविक्शन फेस करती है फैमिली। बुक का जो इंग्लिश टाइटल है, दैट इंग्लिश टाइटल द टिन फ्लूट, दैट alludes टू दिस थीम, एपोनिमस द टिन फ्लूट जो हमारे टाइटल में है, दैट इज एक्चुअली द विश ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर डेनियल ऑफ फ्लोरेंटीन, जो कि एक टॉय चाहते हैं, टिन फ्लूट। He wants it, but Rosanna cannot afford to buy for him. बच्चे के लिए एक छोटा सा टॉय भी नहीं खरीद पा रही है फैमिली। One of the causes of Lucas family's poverty is the father's failure to find work, बिल्कुल stereotypical. He eventually enters the military out of desperation. मिलिट्री में चले जाते हैं। जितने भी लोग हैं इस पूरी किताब में, they want to avoid or escape poverty, and for Florentine ये तो प्राइमरी एम है लाइफ का, उनको तो सक्सेस की लेडर क्लाइम करनी है। She eventually marries Emmanuel not out of love but out of a desire for financial security after learning that she is pregnant with Jean's child. तो फ्लोरेंटीन को जब पता चलता है कि she is pregnant, तो किस तरीके से पॉवर्टी के साथ साथ एक सोशल स्टिग्मा भी उनके साथ साथ चल रहा है कि अगर people will come to know कि she is pregnant out of the wedlock, that will be such a shame for the family, and they are poor. पुअर हैं तो और वल्नरेबल हैं, और इस पॉवर्टी की वजह से ही उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है कि ओके, आई गेट मैरिड टू इमैनुअल इवन इफ आई एम नॉट इन लव विद हिम। I hope you understood the topic. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description. Please get connected to us with the help of either Telegram or WhatsApp. The links are in description, and for any admission query you can write there.